एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं दीपेश हूं और हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं यूटीटी अल्टीमेट टेबल टेनिस कवर करने के लिए। अभी हमारे साथ इंडिया की टेबल टेनिस क्वीन कही जाने वाली श्रीजा अकूला मौजूद हैं। श्रीजा, मैंने कल आपका मैच देखा और दिया चितले के अगेंस्ट आपका मैच था। एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी नोटिस की कि दिया बहुत एग्रेसिव प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा गेम में घुस के एकदम। जब मैंने आपको देखा तो आप बहुत काम थी, जितना भी एग्रेशन वो दिखा रही थी, जिस तरीके से टीम सेलिब्रेट कर रही थी दिल्ली की, बट आप अपने आप को काम रख रहे थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की कि एक इतने क्लोज कॉन्टेस्ट में जहां डिसाइड होने वाला था कि कौन सी टीम फाइनल में जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, वहां आपने इतने क्लोज कॉन्टेस्ट में अपने आप को काम कैसे रखा? जनरली बेसिकली मेरा नेचर बहुत ही काम है और मुझे ऐसे कामनेस मेंटेन करना बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे प्रेशर सिचुएशंस में। और पहले भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ ऐसे सिचुएशंस ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो मैं इसके लिए बहुत वर्क करती हूँ। मैं बहुत मेडिटेशन, ये सब, योगा, ये सब भी करती हूँ और मुझे बहुत ही हेल्प होता है मैच में प्रेजेंट मोमेंट में रह के फोकस करने में। और जब मैं काम रहती हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर पाती हूँ प्रेजेंट मोमेंट में। तो स्कोर जैसे भी हो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बस अपना बेस्ट दूँ। तो यही मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ ये करने। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने प्रेशर्स मुकाबले में इस तरीके से श्रीजा ने अपने आप को कूल रखा और उस मैच को निकाला। एक और चीज़, अर्जुन अवार्डी आप हैं अभी, और इसके अलावा आपने कॉमनवेल्थ में भी मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन हर एथलीट के दिमाग में एक पिक्चर होती है, एक बिगर पिक्चर होती है कि हाँ ये मेरा फोकस है, इस दिन जो मेरा गेम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ एक चीज़ मैंने सोची थी एज अ किड कि ये मेरे को टेबल टेनिस के लिए करना है। उस बिगर पिक्चर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे बचपन से ही हमेशा वो यर्निंग था कि मैं देश के लिए अच्छा करूं इंटरनेशनल स्टेज पे। और मुझे वो फीलिंग एक्सपीरियंस करना था जो हर एथलीट करना चाहते हैं, जो कि पोडियम में खड़े हैं और नेशनल एंथम गा रहे हैं। तो मुझे पहली बार वो एक्सपीरियंस कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला था। और उसके बाद से मुझे वो एक्सपीरियंस और भी एक्सपीरियंस करने का बहुत ही यर्निंग बढ़ा है। और मेरा अल्टीमेट गोल है कि ओलंपिक्स में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सकूं। पर मैं अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स जैसा बनाती हूँ। तो अभी मेरा नेक्स्ट गोल है कि मेरा वर्ल्ड रैंकिंग मेंटेन करूँ और फिर हमको एशियन गेम्स है नेक्स्ट ईयर, तो उसमें भी इंडिया के लिए अच्छा करने की पूरी कोशिश करूंगी। के लिए ओलंपिक्स के लिए आपकी तैयारियां कैसी हैं अभी से? हाँ, तो पेरिस में मैं बहुत ही क्लोज थी वर्ल्ड नंबर 1 के साथ, निंक्षा के साथ। 2 सेट में 10-5 आप थी। बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने अपना बेस्ट खेला है। और मुझे बहुत ही अच्छे लर्निंग्स मिले हैं वो मैच से। और मैं पर वो टूर्नामेंट के बाद मुझे एक इंजरी हो गया था, सीरियस इंजरी। उसके बाद रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगा, बट अभी मैं पूरी तरीके से फिट हूँ और मैं अपना फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और टेबल पे भी बहुत वर्क कर रही हूँ मेरे कोच सोमनाथ सर के साथ, अपना टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करने में और बहुत सारे वेरिएशंस गेम में लाने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म गोल तो ओलंपिक मेडल जीतना है, पर उसके पहले बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, एशियन गेम्स में भी अच्छा करना है। तो इट्स जस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अल्टीमेट गोल तो ओलंपिक्स है, पर उसके पहले मैं स्टेप बाय स्टेप जाने में बहुत ट्राई करती हूँ। हाँ। यस। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि 12th क्लास में जो आपके 10+2 के एग्जाम्स थे उसमें आपने मोर देन 90% स्कोर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वहां से एक टेबल टेनिस प्लेयर इंडिया के अंदर बनना, मतलब एक मेंटेलिटी होती है इंडियन पेरेंट्स की। आपने देखा होगा कि बच्चा अगर स्टडीज में गुड है तो क्यों खामखा उसको स्पोर्ट्स में, इन चीज़ों में, और स्पेशली टेबल टेनिस। वहाँ किसने आपको सपोर्ट किया या मोटिवेट किया उस स्टेज पे कि ठीक है, दीज आर ओनली मार्क्स, आप बहुत अच्छा कर सकते हो टेबल टेनिस में, और आज आप कर भी रहे हो, अर्जुन अवार्ड आप ने जीता है, इसके अलावा आपको कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल मिला है। उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि पढ़ाई में इतना अच्छा एकेडमिक्स में होने के बावजूद आपने एक इतना लीडिंग इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर आप बने। जी, मेरे फैमिली में उतना स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था बचपन से। तो मेरे दीदी भी खेलती थी, बट यूनिवर्सिटी तक उन्होंने जी, खेला है? यूनिवर्सिटी तक खेले। जब वो इंजीनियरिंग लिया उसको छोड़ देना पड़ा टेबल टेनिस खेलना, क्योंकि समहाउ साउथ इंडियन फैमिलीज में एकेडमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्पोर्ट्स को प्रोफेशन लेना एक रिस्क माना जाता है। पर जब मैं पास किया मेरा 12th और मैं 96%
लाई अपनी 12th में। तो फैमिली में फिर से कंफ्यूजन था कि मैं स्पोर्ट्स लूँ या एकेडमिक्स, बट मेरे सिस्टर, मेरे कोच, मेरे पेरेंट्स ने बहुत एंकरेज किए हैं मुझे, क्योंकि मैं टेबल टेनिस में अच्छा कर रही थी, पर मैं पर्सनली उतना सेटिस्फाइड भी नहीं थी मेरा परफॉर्मेंस में, क्योंकि मैं सिर्फ अपने इवेंट में जो कि जूनियर यूथ में इंडिया में अच्छा कर रही थी, पर मुझे हमेशा इंटरनेशनल लेवल में सीनियर कैटेगरी में अच्छा करना था। तो मेरे कोच ने बहुत मोटिवेट किए हैं और बहुत समझाया है मुझे, और मेरे पेरेंट्स सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं और बोले कि बस जो दिल चाहता है वो ही करना। और मुझे टेबल टेनिस खेलना बहुत ही पसंद था बचपन से, और मुझे हमेशा जब इंडियन आर्मी के स्टोरीज सुनती हूँ तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, और मुझे लगता था कि जब वो लोग अपने देश के लिए इतना कर रहे हैं और इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो मुझे भी मेरा बिट करना चाहिए। अगर मैं स्पोर्ट खेल रही हूँ तो मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए और देश के लिए कुछ मेडल जीतना है। तो ये मुझे हमेशा मोटिवेट करता था, ये फीलिंग, और फिर मैं ऐसा टेबल टेनिस में बहुत अच्छा जवाब यहाँ पे श्रीजा ने दिया, बहुत कुछ क्लियर भी यहाँ से हो गया कि किस तरीके से। श्रीजा, लास्ट में एक चीज़ मैं आपसे चाहूँगा, हमारे इंटरव्यू में आप इंडियन पेरेंट्स को क्या एक मैसेज, या फिर जो यंगर जनरेशन जो आपके बाद आई, आपने इतना कुछ अचीव किया बहुत छोटी सी उम्र में, उनको एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे कि स्पोर्ट्स भी उतना ही, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है स्टडीज से, और उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि हम एक चीज़ देखते हैं टीवी पे, आप कोई भी एथलीट, कभी आपने भी मेडल जीता होगा, तो इंडियन पेरेंट्स बड़े इजीली अपने बच्चों से कह देते हैं कि वो देखो वो कितना अच्छा कर रहा है आज की डेट में, आज मेडल जीत के लाया है, तुम क्यों नहीं। बट कहीं ना कहीं सपोर्ट भी नहीं करते अपने बच्चों को कि खेल में आगे बढ़े, बहुत ज्यादा पढ़ाई पे फोकस होता है। एक छोटा सा मैसेज उन पेरेंट्स के लिए और उन चिल्ड्रंस के लिए। हाँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि स्पोर्ट्स से हमको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ स्पोर्ट्स में अच्छा करना ही नहीं, पर वैसे एज अ पर्सन बहुत ही अच्छा डेवलप करने को स्पोर्ट्स हेल्प करता है। जैसे कि डिसिप्लिन सिखाता है, और पेशेंस, और हार्ड वर्क करना, और अपने अपने में बिलीव करना, अपने टीम में, कोच में बिलीव करना सिखाता है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और मेरा यही एडवाइस है कि पेरेंट्स को बच्चों को एंकरेज करना चाहिए, जो बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है उसमें डालना चाहिए, और फिर रिजल्ट बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, और डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा सिचुएशंस भी आएगा जो when things don't go your way, सब कुछ अपने हिसाब से नहीं चलता है, पर तब भी हमको अपने आप को पुश करना चाहिए, और डिसिप्लिन, फोकस और बिलीफ रखना चाहिए खुद में, और जरूर रिजल्ट आएगा। पर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आएंगे, पर वी शुड बी वेरी वेरी पेशेंट एंड ट्राई टू कीप वर्किंग हार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीजा आपका, श्रीजा से बात की हमने। थैंक यू सो मच एनबीटी से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।